तो आज से तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं जहां विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है मध्य प्रदेश में, और उससे पहले की ये तस्वीरें हैं। तो विधानसभा के पहले दिन ही आज हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं और इस सत्र में 3 सरकारी विधेयक भी पेश किए जाएंगे। आपको बता दें, मानसून सत्र की शुरुआत आज होने वाली है। इसी सत्र में पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। साथ ही आपको ये भी बताएं कि रविवार को कांग्रेस विधायक दल ने रणनीति बनाई, सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। 8 अगस्त तक चलेगी मानसून को रंग ना बदले और ओबीसी के पक्ष के अंदर निर्णय करे, ये हमारी मांग है। विधानसभा में तो प्रदर्शन और नारेबाजी पर रोक है। पहले दिन आप लोगों ने मैंने आपसे कहा है कि विधानसभा नियम और परंपराओं से चलती है। विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक की सत्र चलने वाला है। इस सत्र में विधायकों ने 2000 से ज्यादा सवाल ऑनलाइन माध्यम से लगाए हैं। विधायकों ने 3077 सवालों में से 2076 सवाल ऑनलाइन आए हैं और जबकि ऑफलाइन सवालों की संख्या 1301 है। तो आज कार्रवाई जो है शुरुआत हो जाएगी और रणनीति जो है, भोपाल में रविवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई थी। बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई थी। और चलिए सीधे रुख कर लेते राजधानी भोपाल का ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, कुछ ही देर बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्या कुछ खास आज पहले दिन में देखने को मिल सकता है? किन मुद्दों पर सदन गरमाएगी? देखिए, बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत में ही देखें तो काफी हंगामा हो रहा है। हंगामे की बात करें तो ओबीसी आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, जिसको लेकर गिरगिट लेकर प्रदर्शन करते कांग्रेस विधायक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरा की पूरा हंगामा चल रहा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो हंगामा है वो ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस करती यहाँ पर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इस हंगामे के संदर्भ में अगर हम आपको बता दें तो पहले तो ये कहा गया था कि ये पूरा विरोध चल रहा है। तमाम जो नेता हैं उनको हम देखेंगे, चाहे महेश परमार जी हों, अन्य विधायक हों, वो यहाँ पर कर रहे हैं। किस तरह का विरोध है? देखिए, जिस तरह से सरकार जो है एक असंवैधानिक तरीके से जो आदेश जारी किया हुआ है, जबकि सदन के अंदर अगर विधायक अपनी क्षेत्र की बातों को नहीं रखेगा तो कहां रखेगा? ये लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र के संविधान के तहत अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार की आक्रमणता को हम विरोध करेंगे। महाकाल मंदिर में जो प्रवेश का मुद्दा है वो भी आप निश्चित रूप से भगवान महाकाल के मंदिर को तो इन्होंने अपने राजनीतिक अखाड़ा बना रखा है। सरकार खुद नियम बनाती है, प्रशासन नियम बनाता है कि कोई भी सावन के इस पवित्र माह में कोई भी गर्भगृह में जाकर दर्शन नहीं करेंगे। सत्ता पक्ष से जुड़े लोग, इनके विधायक हो, इनके विधायक के पुत्र हो या फिर इनसे जुड़े हुए अन्य अधिकारी कर्मचारी लगातार नियम तोड़ रहे हैं। हजारों लाखों लोग रोज दर्शन करने आते हैं, वो दूर से बाबा की एक झलक के लिए तरसते हैं और ये अंदर जाकर नियम तोड़ते हैं। ये भगवान से भी अपने आप को बड़ा मानते हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। और मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, मुख्यमंत्री जी, जिस दिन आपके विधायक और विधायक के परिजन ने ये नियम तोड़े, आप सवारी में थे, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, भगवान महाकाल कृपा से मुख्यमंत्री बने, एक कड़ा निर्णय ले और ये जो दोषी लोग हैं, जो दोषी अधिकारी हैं और जो दोषी आपकी पार्टी के लोग हैं, उन पर कार्रवाई हो तो आने वाले समय में सीएस जैसा महापौर। तो मेरी सरकार से मांगे, मुख्यमंत्री जी से मांगे कि इसमें कड़ा निर्णय, मुख्यमंत्री जी से मांगे कि इसमें कड़ा निर्णय ले और दोषियों को सजा मिले। दोषियों को सजा मिले। और अब कांग्रेस विधायकों को हम जो है यहाँ पर अंदर जाते हुए दिखाते हैं। ये जो है तमाम कांग्रेस के विधायक। बात यह है कि अगर मुद्दों की बात करते हैं तो जिस स्तर पर अगर ये पूरा विरोध चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठा कि जो एडवाइजरी जारी की है उसको कांग्रेस विधायक फॉलो कर रहे हैं या एडवाइजरी की ही बात अनुराग जी कर लेते हैं। बीते दिन ही ये एडवाइजरी जारी की गई थी कि विधानसभा परिसर में किसी भी तरीके का हंगामा नहीं किया जाएगा, प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, नारेबाजी नहीं होगी। लेकिन तस्वीरें आज पहले ही दिन कुछ अलग नजर आ रही है। क्या एडवाइजरी का पालन नहीं हो रहा? साफ साफ देखा जा सकता है। की तरफ से कि कोई विरोध प्रदर्शन हंगामा ना हो।
नहीं, रंग बदलने का प्रश्न नहीं है। अगर आसंदी से और विधानसभा से कोई नियम बनते हैं तो हम सब उससे बंधे हुए हैं, हम उसका पालन करेंगे। ओबीसी के हित में काम नहीं कर रही सरकार, उनका कहना है। सदन कार्रवाई शुरू होने के पहले गर्मा गया है। ये माहौल कार्रवाई शुरू होने के पहले गर्मा गया है। ये माहौल ऐसा ही रहेगा। बीजेपी कह रही है कि अनुशासन तोड़ रहे हैं कांग्रेस विधायक। देखिए, ये सदन की एक गरिमामय इतिहास रहा है। ये सदन सिर्फ नियमों से नहीं, ये सदन परंपराओं से चलता आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों का मौलिक अधिकार भी है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी आरक्षण पर जो उनका दोहरा चेहरा है, दोहरी नीति है, वो दोहरी नीति आज पूरे ओबीसी वर्ग के सामने, पूरी जनता के सामने उजागर हो चुकी है। किस प्रकार से सरकार कांग्रेस के द्वारा 27% जो आरक्षण है, जो कानून बनाया था, वो लागू नहीं हो, उसको लेकर के सदन के अंदर कुछ और बात करती है, और यही सरकार कोर्ट के अंदर मोटी फीस देकर के वकीलों को उस आरक्षण को रोकने का काम करती है। तो ये हमारा आज पूरे प्रदेश का ओबीसी का वर्ग जाग चुका है। आज ओबीसी महासभा के बैनर तले एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ मिले, उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। और साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी ओबीसी को आरक्षण मिले, इसकी भी मांग हम लोग करने जा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण का दोनों पार्टी के विधायकों का आने का सिलसिला यहाँ पर अभी शुरू हुआ है, और लेकिन ऐसे समझा जा सकता है पूरा, और लेकिन ऐसे समझा जा सकता है कि तो लगातार हम देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और कई सारे मुद्दों पर आज हंगामे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अनुपूरक बजट भी पेश होगा इस बार सदन में, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट अनुराग जी? बिल्कुल देखिए, अगर अनुपूरक बजट की बात करें तो वो आएगा आज वित्त विभाग जो है। इसके अलावा कई सारे बहुत महत्वपूर्ण आज ही विधेयक पेश होने हैं। खासतौर पे जीएडी की जो अनुशंसाएं हैं वो फाइनेंस में जाती है, और उसको लेके 3 अनुशोधन जो हैं वो विधेयक के रूप में पेश किए जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण जो है, अगर हाउस बिजनेस पहला दिन होता है, निधन का उल्लेख होता है, श्रद्धांजलियां होती है, तो वो भी होगा। उल्लेख होता है, श्रद्धांजलियां होती हैं, तो वो भी होगा। अहमदाबाद जो हादसा है, प्लेन हादसा, उसके जो दिवंगत हैं उनको भी श्रद्धांजलि आज दी जाएगी। जी अनुराग जी, 3377 सवाल जो है वो सरकार के सामने रखे जाएंगे। सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है सरकार? देखिए, बिल्कुल, अगर यही सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सरकार किस तरह से इन सवालों के जवाब देती है, क्योंकि अब तक के हमने देखा है कि होता आया ये है कि सवालों के जवाबों को लेकर कई बार सवाल उठते हैं कि नहीं मिलते, और खासतौर पे विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरता भी नजर आता है। अगर हम पूरी कार्रवाई की बात करें तो जिस तरह की अगर ये पूरी तस्वीर है तो हम देखेंगे कि 3377 कुल प्रश्नों की संख्या है, और 226 इसके साथ में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी हैं, तो ये भी उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। और 226 में बड़ी बात यह है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कई सारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने रखे। राव उदय प्रताप सिंह पहुंचे हैं, शिक्षा वो जेईसी की बजाय वो अंदर निकल गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर, वो अंदर निकल गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सरकार की तैयारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, जैसे कि आपने कहा। तैयारी सरकार ने पूरी तरीके से कर ली है। सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, नजर बना के रखिएगा अनुराग जी। आगे भी आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विधानसभा के